किसका? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू a square of distance between them. So now F equal to K mod of Q1 mod of Q2 by R square. Clear? Here K is a proportionality constant और this proportionality constant. K का आप यूनिट कैलकुलेट कर सकते हैं. यूनिट ऑफ K इक्वल टू, देखिए फोर्स करंट हो गया न्यूटन, तो पहले न्यूटन लिख लीजिए. डिस्टेंस करंट SI यूनिट हो गया मीटर, इधर ले आइए, मीटर स्क्वायर. चार्ज यूनिट हो गया, चार्ज यूनिट हो गया कूलम, SI यूनिट, तो कूलम गुना कूलम क्या हो जाएगा? कूलम स्क्वायर. इसको आप लिख सकते हैं ऐसा, या न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर. ये आपका यूनिट ऑफ K. लेकिन K का वैल्यू हम क्या कैलकुलेट करेंगे अलग अलग यूनिट में, मेन इसको समझना है. Find the value of K in different unit. Find, देखिए पहले से पहले यूनिट ऑफ चार्ज. यूनिट ऑफ चार्ज in SI unit कूलम, जिसको शॉर्टली C लिखा है. बट कूलम इज ए वेरी बिग यूनिट, इसलिए प्रैक्टिकली किसी बॉडी के ऊपर 4 कूलम 10 कूलम 15 कूलम 20 कूलम 50 कूलम चार्ज नहीं रख सकते. कूलम बहुत बड़ा यूनिट है, इसलिए किसी बॉडी पर चार्ज जब भी होता है तो ऑर्डर ऑफ माइक्रोकूलम, नैनोकूलम, पिकोकूलम इस तरह के फॉर्म में होते हैं. क्योंकि प्रैक्टिकली किसी बॉडी के ऊपर 2 कूलम 4 कूलम प्लेस करना बहुत डिफिकल्ट है. कूलम्स इज ए very big unit due to this. It is used in order of microcoulomb, nanocoulomb, picocoulomb, etc. माइक्रोकूलम का मतलब हो गया 1 माइक्रोकूलम 10 to the power -6 कूलम. 1 नैनोकूलम मतलब हो गया 1 into 10 to the power -9 कूलम. 1 पिकोकूलम का मतलब 1 into 10 to the power -12 कूलम. माने इस ऑर्डर में हम लोग यूज करते हैं. इन ऑर्डर ऑफ, ऑर्डर का मतलब हो गया 10 to the power -6, 10 to the power -9, 10 to the power -12. इस तरह के ऑर्डर में हम लोग चार्ज का यूज करते हैं. तो कूलम जो है वेरी बिग यूनिट, इसलिए जनरली हम लोग चार्ज का यूनिट इसी ऑर्डर में लिखते हैं. अब जाए इन CGS यूनिट. CGS यूनिट इक्वल टू ESU, जिसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट. ये इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट. और ESU जो है यह एक छोटा यूनिट है. 3 into 10 to the power 9 ESU
बराबर होता 1 कूलम। सोच लिए कूलम कितना, कूलम और ये सीजीएस यूनिट में क्या रिलेशन है। ये हुआ यूनिट ऑफ चार्ज। अब हम लोग के का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। हाउ टू कैलकुलेट, हाउ टू फाइंड वैल्यू ऑफ के। इन एसआई यूनिट। तो सबसे पहले हम लोग सीजीएस यूनिट में इसका वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। मान लीजिए कि हम वैक्यूम में 1 EAC और 1 EAC का चार्ज वैक्यूम में रख दिया। 1 EAC पर कितना डिस्टेंस पे, 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर। तो दोनों के बीच में लगने वाला रिपल्सिव फोर्स जो होगा, रिपल्सिव फोर्स F बराबर 1 टाइम F बराबर हो जाएगा रिपल्सिव फोर्स F बराबर 1 टाइम। अगर 1 EAC चार्ज को 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर रखेंगे तो दोनों के बीच में लगने वाला रिपल्सिव फोर्स जो होगा वह 1 डाइन के बराबर होगा। सीजीएस यूनिट में कैलकुलेट किया गया है। तो लिखेंगे नाउ F बराबर तो 1 डाइन हो गया, पहले फॉर्मूला लिख दीजिए। F बराबर K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। इस फॉर्मूला को कीजिए। 1 डाइन के 1 EAC इंटू 1 EAC बाई 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो K का वैल्यू क्या लिखेंगे, 1 डाइन स्क्वायर ले आइए सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन पर EAC। इसका मतलब K का वैल्यू हम सीजीएस यूनिट में, इन सीजीएस यूनिट में K का वैल्यू क्या रखना है, 1 रखना है। 1 डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर पर EAC। अब जो है हम इसको, हम लोग को कैलकुलेट करना है SI यूनिट में। हाउ टू फाइंड वैल्यू ऑफ K इन SI यूनिट। हम लोग को SI यूनिट में कैलकुलेट करना है। तो क्या करेंगे, नाउ अब सपोज कीजिए 2 चार्ज को रखे, 1 कूलम चार्ज SI में कूलम है, और 1 मीटर के डिस्टेंस पर रखे, 1 मीटर डिस्टेंस। तो अब दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स को कैलकुलेट कीजिए। F फोर्स लगा, यहाँ पे रिपल्सिव फोर्स। एक कूलम चार्ज रख रहे हैं 1 मीटर की दूरी पर, तो दोनों के बीच में लगने वाला रिपल्सिव फोर्स कितना है, रिपल्सिव फोर्स जो है वह F है। तो F इक्वल टू K 1 कूलम। K का वैल्यू तो सीजीएस यूनिट में जानते हैं, SI यूनिट में जानते नहीं, K अभी रहने दीजिए। 1 मीटर स्क्वायर। अब इसको जो है सीजीएस यूनिट में कैलकुलेट कर लीजिए। तो सीजीएस में K का वैल्यू 1 जानते हैं। चार्ज का 3 गुना 10 टू द पावर 9 EAC, 3 गुना 10 टू द पावर 9 EAC अपॉन मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दीजिए, 100 सेंटीमीटर। अब जो है F इक्वल टू क्या आएगा, 9 इंटू 10 टू द पावर 18 अपॉन 10 टू द पावर 4। इसको सोल्व कीजिएगा तो 9 इंटू 10 टू द पावर 14 टाइम
हम लोग सीरियस यूनिट में कैलकुलेट कर लिए कि एक कूलम चार्ज को 1 मीटर के डिस्टेंस पर अगर हम रखते हैं तो दोनों के बीच में फोर्स कितना लगता है? 9 × 10⁻14 डाइन। क्लियर? और आप लोग पढ़े हैं 10⁵ डाइन इक्वल टू 1 न्यूटन। ये कन्वर्सन 11th में पढ़े थे। अब इससे आप कन्वर्ट कर लीजिए। देन F इक्वल टू, हम न्यूटन तक कितना लिख सकते हैं? कन्वर्ट करेंगे तो 9 × 10⁹ न्यूटन। तो बहुत इंटरेस्टिंग एक फॉर्मूला आ गया कि अगर एक कूलम के चार्ज को 1 मीटर की दूरी पर अगर रखते हैं तो कितना का फोर्स लगता है? इसको याद रखिए, 9 × 10⁹ न्यूटन का फोर्स लगता है। और दिस इज ए वेरी ह्यूज फोर्स, ऑर्डर ऑफ 10⁹ न्यूटन। दिस इज अ वेरी ह्यूज फोर्स, बहुत बड़ा फोर्स है। इसका मतलब है कि एक कूलम और एक कूलम जो चार्ज है वह बहुत बड़ा चार्ज है। प्रैक्टिकली इस तरह का चार्ज जो है बॉडी पर पॉसिबल नहीं होता। इसीलिए हम बताए कि जो हम लोग बॉडी यूज करते हैं जनरली, उस पर चार्ज जो रखते हैं इन ऑर्डर ऑफ नैनो, पिको, माइक्रो, इस ऑर्डर में रखते हैं। क्योंकि एक कूलम चार्ज रखने में देखते हैं ह्यूज फोर्स, 10⁹ अपने वेट से कंपेयर कीजिए इस फोर्स को। दिस इज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ फोर्स। अब जो है अगेन हम लोग का के का वैल्यू एसआई यूनिट में कैलकुलेट करना है। एन, तो अब लिखेंगे नाउ एफ का वैल्यू 9 × 10⁹ न्यूटन। के का वैल्यू हम लोग एसआई में कैलकुलेट करना है। 1 कूलम गुना 1 कूलम 1 मीटर का स्क्वायर। अब ये बताइए आप, अब हम क्या लिख सकते हैं? के का वैल्यू 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो आपको याद रखना है कि के का वैल्यू जो है वह 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर हो गया। ये जो है दो चार्ज के बीच में लगने वाला, अगर चार्ज को अगर कूलम में लेते हैं तो के का वैल्यू आपको कितना रखना होगा? 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर। अब जो है हेयर के इज replaced by 1/4 epsilon naught, that is k equal to 1/4 इतना लिखते हैं। और ये वैल्यू 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अब इसमें कैसा एप्सिलॉन नॉट क्या आ गया नया टर्म? क्योंकि दो चार्ज के बीच में लगने वाला जो फोर्स होता है इंडिविजुअल चार्ज पे, वह मीडियम पर डिपेंड करता है। तो ये एप्सिलॉन नॉट जो है इसको हम लोग कहते हैं एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू permittivity of free space या वैक्यूम। ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कहलाता है, क्योंकि दो चार्ज को हम फ्री स्पेस में रखे हैं, वैक्यूम में रखे हैं, इसलिए उसका परमिटिविटी कहलाता है। इसको एप्सिलॉन नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं तो दिस इंप्लाइज 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना? 9 × 10⁹ तो दिस इंप्लाई एप्सिलॉन नॉट वैल्यू कितना हो जाएगा? 1/4 पाई गुना 9 × 10⁻⁹
यूनिट अगर कहिएगा तो हो जाएगा कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर यूनिट। तो आप स्टूडेंट्स को सोल्व करेंगे तो 8.85 आ जाएगा, 10 टू द पावर -12 कूलम स्क्वायर न्यूटन। ये आपका एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू आ गया, इसको आपको याद रखना है, एप्सिलॉन नॉट। अब जो है नोट में याद रखना है, नोट रिजल्टेंट फोर्स एक्ट ऑन इंडिविजुअल पॉइंट चार्जेज डिपेंड्स on medium. Resultant force act on individual point charge depends on the medium. अगर दो चार्ज के बीच का मीडियम बदल देंगे तो इंडिविजुअल चार्ज पर लगने वाला जो फोर्स है वह क्या कर जाएगा, चेंज कर जाएगा। जो हम एफ लिख रहे थे वह एफ जो है फोर्स का मैग्नीट्यूड जो है वह बदल जाएगा। वह कैसे बदलेगा इसको आप समझिए। मान लिया जाए कि हमने 2 पॉइंट चार्ज लिया, ये 2 पॉइंट चार्ज को किसी मीडियम में रख दिया, ये मीडियम अब ये 2 चार्ज के बीच का डिस्टेंस जो है वो r है। अब जो है रिपल्सिव फोर्स इस पर चार्ज है Q1 प्लस Q1, इस पर चार्ज है लाइक चार्ज है, रिपल्सिव फोर्स लगेगा F। अब इसको हम लोग F मीडियम कहेंगे। अब रिजल्टेंट फोर्स जो है इंडिविजुअल चार्ज पार्टिकल पर चेंज कर दिया। इंडिविजुअल जो चार्ज पार्टिकल लीजिएगा इस पर लगने वाला जो फोर्स है वह मीडियम पर डिपेंड करता है। नेट फोर्स एक्ट ऑन द इंडिविजुअल चार्ज पार्टिकल डिपेंड्स ऑन द मीडियम पर डिपेंड करता है। इस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम इक्वल टू के, या इसको आप स्लेम दिखा सकते हैं। इसको हम डिफाइन करते हैं इट इज डिफाइन एच, इसको हम डिफाइन करते हैं के या एप्सिलॉन आर डिफाइन करते हैं। फोर्स बिटवीन बोथ चार्ज in vacuum upon force between both charges in medium से डिफाइन करते हैं। ये आपका यूनिटलेस क्वांटिटी है। एच यूनिट लेस क्वांटिटी। क्यों यूनिटलेस है समझ सकते हैं। ये डिफाइंड टर्म जो डिफाइन हो रहा है वह फोर्स के रेशियो से डिफाइन हो रहा है। दिस इज फोर्स, दिस इज फोर्स, फोर्स और फोर्स का क्या है कैंसिल आउट। तो के या रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम यह टर्म जो है यूनिटलेस है, डायमेंशनलेस है।
अब हम लोग इसको लिखेंगे कैसे, देखिए अब K इक्वल टू एफ वैक्यूम अपॉन एफ मीडियम। अगर ये दो चार वैक्यूम में रहते, फ्री स्पेस में रहता, तो क्या लिखते फॉर्मूला, Q1 Q2 अपॉन K की जगह 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर, और यहां क्या लिखिएगा, मॉड ऑफ Q1 मॉड ऑफ Q2 लगा देंगे, मॉड ऑफ Q1 मॉड ऑफ Q2। अगर वो दोनों चार फ्री स्पेस में रहता, ऐसा फॉर्मूला लिखते। मीडियम में है एप्सिलॉन मीडियम, डिस्टेंस R है R स्क्वायर, दिस एंड दिस कैंसिल, दिस एंड दिस कैंसिल, दिस एंड दिस कैंसिल, तब क्या आ जाएगा, दिस इंप्लाइज K इक्वल टू एप्सिलॉन मीडियम अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब एप्सिलॉन मीडियम को क्या लिख सकते हैं, K इंटू एप्सिलॉन नॉट, या क्या लिख सकते हैं, K के जगह पर एप्सिलॉन R इंटू एप्सिलॉन नॉट, बोथ ही सेम। जनरली हम K लिखेंगे, आप एप्सिलॉन R भी लिख सकते हैं K की जगह पर। इसको कहेंगे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, या इसको कहेंगे रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम, बोथ सेम टर्म। क्लियर, K एंड एप्सिलॉन R इन द सेम टर्म, नाम अलग अलग। K डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसको पढ़ेंगे हम लोग रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम। तो नाउ अब फॉर्मूला क्या बनता है, F बराबर मॉड ऑफ Q1 मॉड ऑफ Q2 4 पाई। अब एप्सिलॉन मीडियम F मीडियम, तो एप्सिलॉन मीडियम, अब एप्सिलॉन मीडियम क्या लिखिएगा, मॉड ऑफ Q1 मॉड ऑफ Q2 4 पाई K एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला आप लिखेंगे मीडियम में। अब आपको F मीडियम इक्वल टू याद रखना है, मॉड ऑफ Q1 मॉड ऑफ Q2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर इंटू 1 बाई K। इसका मीनिंग हुआ कि दो चार्ज को वैक्यूम में रखते थे, तो जितना फोर्स लगता था उसका कितना टाइम्स अब फोर्स लगेगा, 1 बाई K टाइम्स। इसका मतलब है कि इंडिविजुअल चार्ज पर लगने वाला नेट फोर्स है वह मीडियम में घट गया, क्योंकि K का वैल्यू हेयर K